एक डॉल जो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है तब तक ही जब तक उसके अंदर कोई आत्मा नहीं आ जाती। एक ऐसी मूवी जो बनी है एक सच्ची घटना पर। आप सभी लोगों को पता है कि एनाबेल पर एक मूवी भी बनी है। इस मूवी की सच्ची घटना क्या है और इस एनाबेल की भी सच्ची घटना आज मैं आपको बताऊंगा। ये बात है 1917 की, जब दो लड़कियां म्यूजियम में जाती है एक डॉल डोनेट करने के लिए। उनका ये कहना था कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है और इसी वजह से हम इसे यहाँ देने आए हैं। उन लड़कियों से पूछा गया था कि वो डॉल कहाँ से मिली और लड़कियों ने कहा था कि ये डॉल हमने एक शॉप से खरीदी है। जब से हमने इस डॉल को खरीदा है उसी दिन से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे रूम में हो रही है, इसलिए हम यहाँ इसे देने आए हैं। कुछ ही दिनों बाद कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते हैं म्यूजियम वो डॉल चेक करने के लिए, और वो इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि इस डॉल के अंदर एक एनाबेल नाम की आत्मा है जो 10 साल की बच्ची की है और कुछ काली शक्तियां भी है जिसके कारण ये डॉल आत्माओं को आकर्षित करती है। उसके बाद ही उस डॉल को म्यूजियम के अंदर एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। उस म्यूजियम में एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था उस डॉल के लिए, जिसके कारण उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। ये तो हो गई वो कहानी जो हर किसी को पता है, पर हम इससे कुछ और साल पीछे जाएंगे। मेरा मतलब है 1940 के आसपास, जब ये डॉल श्रापित नहीं थी। एक बच्ची ने इस डॉल को खरीदा था जिसका नाम एनाबेल था। एनाबेल के जन्मदिन पर उसके माता पिता ने ये डॉल उसको दी थी। एनाबेल की हमेशा ही तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी और इसी कारण की वजह से वो बहुत ही जल्द गुजर गई, पर वो अपनी डॉल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और यही कारण हो सकता है कि उसकी आत्मा इस डॉल के अंदर चली गई। और यही कारण है कि लोग मानते हैं कि उस बच्ची की आत्मा इस डॉल के अंदर है और इस डॉल का नाम एनाबेल रखा गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो डॉल पहले से श्रापित थी, या फिर हम ये मान ले कि एनाबेल की आत्मा उस डॉल के अंदर है? सिंस 1917 के कुछ साल पहले एक केस सामने आया था कि एक फैमिली मिस्टीरियस तरीके से मारी गई है और 2 जन ही बचे हैं। इस घटना में कुछ साबित नहीं हो पाया क्योंकि ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है अभी तक। ये घटना कुछ इस तरह से हुई थी कि एक फैमिली को एनाबेल डॉल मिलती है, वो भी मिस्टीरियस तरीके से, और वो डॉल वो रख भी लेते हैं क्योंकि उनके घर में एक छोटी बच्ची भी रहती थी जिसके कारण वो डॉल उन्हें रखना पड़ा। पर जब से वो डॉल उनके घर आई थी तो कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं चालू हो गई थी। रात को महसूस होना कि कोई तो हमारे रूम में देख रहा हो या फिर कोई हमारे रूम में इधर उधर घूम रहा हो, ऐसा महसूस होना कि कोई हमारे साथ हो पर वो दिखाई ना दे रहा हो। ये एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी कि उनके बच्चे के हाथ में कुछ खरोचने के निशान पाए गए थे। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनमें से एक जन को अपनी बलि देनी पड़ती है। उस श्रापित डॉल को एक ही चीज चाहिए थी, वो थी एक फैमिली मेंबर की आत्मा। उसके बिना वो कहीं भी जाने वाली नहीं थी। तो उनमें से एक फैमिली मेंबर ने अपनी जान दे दी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन जो किसी को भी नहीं पता। जब ये घटना हुई तो एक फैमिली मेंबर ने उस डॉल को फेंक दिया था और उसी घर के पास एक शॉप थी जिसके ओनर ने ये डॉल उठा ली और उसके शॉप में रख दी थी। पर उसे कहाँ पता था कि ये डॉल एक श्रापित गुड़िया है। और 1917 में ही 2 लड़कियां आती है उस शॉप में और वो डॉल खरीदती है। 1914 से लेकर 1970 तक वो डॉल किसके पास थी या फिर क्या कर रही थी ये किसी को भी नहीं पता। पर जो घटना 1914 में हुई थी वो एनाबेल की घटना, वो सच्ची घटना है और ये मैं पुख्ते तौर पर कह रहा हूँ। आप सभी लोगों को मानना ही होगा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और उनमें से एक है एक एनाबेल डॉल, जो एक सच्ची डॉल है और उसकी घटना भी बहुत हद तक सच्ची है। जाने से पहले बता दूं कि अगली वीडियो एड और लॉरेन के ऊपर है, जो सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, और उनके कुछ ऐसे भयानक केसेस जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सतर्क रहे और सावधान रहे और ऐसी डॉल से दूर रहिए जो श्रापित है।